बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। अरे नहीं, बिग बॉस 17 की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। कहा कि बिग बॉस 17 इस बार ना मट्टी पलीत करे भाई साहब। उसको देखने का मतलब है अपना समय बर्बाद करना। इससे अच्छा कोई कॉमेडी शो देख लो, कोई इंटरटेनिंग शो देख लो। अगर डिस्कवरी पसंद है वो देख लो, कुछ भी पसंद है दुनिया जहान में वो देख लो। लेकिन बिग बॉस देख के अपना करोगे बिग लॉस है। ना कोनो सर है ना कोई पैर है। इस बार जो चल रहा है वो सब बहुत है बकवास है। लेकिन अभी जो हम बात करेंगे बिग बॉस हाउस की, वो है भाई रावत फैमिली का बिग बॉस। जी हाँ, इस फैमिली में अलग तरीके से ही चल रहा है एक अलग का खुद का बिग बॉस, जहाँ लखनी कीर्ति एक साइड है, सैंडी कैंडी और उनकी जो है होने वाली सासू माँ, होने वाले ससुर जी और उनके पतिदेव एक साइड है। तो भाई दो टीम बटी हैं, जैसे बिग बॉस में भी दो टीम हो ही जाती हैं। और कुछ लोग इंडिविजुअल नारा लगाते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल भी नहीं होते, वो थाली का बैगन होते हैं। जिधर देखते हैं मौका उधर लगा देते हैं चौका, इधर कबो उधर, और फिर कहते हैं आई एम इंडिविजुअल है। तो ऐसे कुछ हो रहा है रावत फैमिली में। रावत फैमिली में दिनों दिन कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तमाम लोग यूँ कह रहे हैं कि भाई साहब ये तुम्हारे घर का मैटर है, एक घर में बैठ के सुलझा लियो। लेकिन ना भाई, सब कुछ वाईटी पर ही यहाँ के उल्टी करना है, जो कि बहुत ही वाहियात बात है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपके हिसाब से भी और हमारे हिसाब से भी हैं कुछ चीज़ें। भाई आप डेली ब्लॉगर हो या कौनो ब्लॉगर हो, हैं कुछ चीज़ें ना घर की बातें घर हिन में सुलटाई जाती, हर चीज़ वाईटी पर नहीं लाई जाती है। लेकिन भाई का करें, जब पैसा की बात हो, डॉलर की बात हो, तो जब बड़का आदमी हो या छोटका आदमी हो, वो सब कुछ यहाँ वाईटी पे आके रख देता है। और वैसे रावत फैमिली में पैसा की कमी नहीं है, फिर ये सब अच्छा विचारों की कमी है। वैसे बच्चे तो समझदारी का परिचय दे रहे हैं, लेकिन जो इस घर के बुजुर्ग हैं वो भाई उल्टा ही दिखा रहे हैं। बात कर रहे हैं पाई और उनकी बीवी की, हैं तो वो सब ऐसी हरकतें करेंगे उम्मीद नहीं था। सफाई पे सफाई नामा। इससे पहले भी जब इनके सबके ऊपर लगा था कि बड़ी बहू को इग्नोर कर रहे हैं छोटी के चलते, बड़ी बहू के बारे में ऐसी बातें बोली थी, एक तरीके से छोटी की प्रशंसा करी थी और बड़ी के ऊपर सवाल उठाया था, छोटी के अंदर ये संस्कार हैं, छोटी के घर वालों ने ये संस्कार दिए, ना जाने का। तो ऐसे लोगों से आप ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि ऑन कैमरा सोशल मीडिया पे हैं आए के, अब देश में नहीं विदेश में भी सब लोग इनको देखें, न जाने इनके कहाँ फ़ैन हैं। तो घर के बड़े लोग हैं, मम्मी पापा से उम्मीद की जाती है कि वो बच्चों को सही रास्ता दिखावें और उनको सही रास्ते पे पहुँचावें, है ना। लेकिन ये ससुर का नाती का ही बोलें, दिमाग कहाँ चला गया है। यहाँ तो हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे गलती करेंगे तो बड़े दूध चपेट लगाएंगे, कहेंगे चल यू क्या कर रहे हैं, बड़ों को समझाना चाहिए बच्चों को। लेकिन यहाँ बच्चे सफाईनामा दे रहे हैं कि ये मेरे घर की बात है, मेरी फैमिली की बात है। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतर। हुआ कुछ ऐसा है कि जो ये सब हो गया है आपने देख लिया है। कीर्ति ने अपना दूसरा चैनल बना लिया है। पहले चैनल पे लग रहा था भाई कुछ डिलीट उलीट करने की धमकी दी गई थी। बाकी प्रीवियस वाली कहानी तो आपको पता है, जिसने नहीं देखा इसी चैनल पे मेरा वीडियो पड़ा है, आप पूरी कहानी इनके यहाँ जाने की देख सकते हैं। लेकिन अभी जो है तो भाई इनके दूसरा चैनल जो कीर्ति ने खोला है, अब कीर्ति रावत का दूसरा वीडियो आया, जिसमें ना क्रिसमस सेलिब्रेशन अपनी ससुराल, होने वाली ससुराल में मनाने जा रही हैं अपने ऑफिस पे जल्दी छुट्टी लेकर। और वहाँ पर उन्होंने अपना बॉन्ड दिखाया है किसके साथ, उनकी होने वाली भाभी, होने वाली सास, जिनको अभी वो आंटी जी कहती हैं। और पूरा हर तरीके से उन लोगों ने फुल सपोर्ट दिखाया है कि ये मेरी प्यारी बिटिया है, इसको सपोर्ट करो, साथ दो। सब ने अपना अपना बॉन्ड दिखाया है, गिफ्ट्स भी आदान प्रदान हुए हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं उस वीडियो में। और इससे पहले एक वीडियो जो कीर्ति का आया था उस पर भर के लोगों ने प्यार दिया है और भर के ना सपोर्ट भी किया है। मिलियन के ऊपर व्यूज़ जा चुके हैं, शायद 2 मिलियन के ऊपर भी हो चुके हैं पहले वीडियो में। तो भाई अभी ये जो कीर्ति रावत ने अपना घर छोड़ा है, इसको लेकर तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। आप सोचिए ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर देखिए बड़ा बेटा और बहू अलग चले गए, बड़ा बेटा बहू के विचार नहीं मिल रहे, तो ऑफकोर्स बहू के ऊपर ही लांछन लगेगा। किससे पहले तो मेरा बेटा बहुत सीधा साधा था, बहू जब से आई चुड़ैले नाग लगा दी इस घर में है। लेकिन बेटी, आपकी बेटी, आपका खून है, घर की इकलौती बेटी, 2-4 बेटी है, ऐसा नहीं यहाँ अकेली कीर्ति तुम्हारे साथ रह रही थी। ऐसा का हुआ जो कीर्ति भी घर छोड़े पे मजबूर हो गई। अंदर की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कीर्ति को भी पसंद नहीं है। कैंडी और कीर्ति का जो शब्दों का वार है, कमेंट्स का वार है, आप सबने देखा ही होगा। नहीं। तो अगर इन दोनों के बीच में मन मुटाव आए भी रहा था, तो इन लोगों ने, मम्मी पापा ने अपनी बेटी को बैठ के काहे नहीं समझाया।
यहाँ पर सफाईनामा दिखा रहे हैं कि इसका जिस दिन प्रपोजल डे था, देखिए गाइस ये है, हमने कॉल इतने बजे करी, हमने कमेंट मैसेज इतने बजे करे, उसने मेरा रीड नहीं किया, सबका किया। ओवर चीप गेम खेला जा रहा है। यही चीज़ आप कॉल करके भी उसको बोल सकते थे, वहाँ जाए के अपनी प्रेजेंट दर्ज करा देते। ऐसा तो नहीं वो आपको भगा देती, आपकी बेटी है। लेकिन भाई ऐसे कैसे, आपको तो जो अभी घर आई भी नहीं है बहुरिया, मैं उसके खिलाफ़ नहीं हूँ, पर ये सोचिए ना, जब से उस बंदी का इस फैमिली के साथ रिश्ता हुआ है, रोका हुआ है, तब से भाई साहब बड़ी बहू का अलग चल रहा है, बेटा अलग चल रहा है, और अब तुम्हारी खुद की बेटी वो भी गलत हो गई। सिर्फ और सिर्फ वो महिला जो इस घर में आई भी नहीं है वो सही है, बाकी सब गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार आप खुद दिमाग लगाना। बेटी ने कुछ चीज़ें सामने रखी होंगी, लेकिन इन लोगों ने उसको भी ना पसंद नहीं किया और उसको भी टाटा बाय बाय कर दिया। भाई मजबूर कर दिया, जब वो जा रही थी आपने काहे नहीं रोका? जाहिर सी बात है, अब आपको इन सब चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। कहे कि वो आपके बहू और बेटे, जो कि आप ही का खून है, बहू ना सही बेटा तो आप ही का खून है। और भाई जिस तरीके से वो रिस्पेक्ट देता है, जितनी बार उसने कोशिश करी है, इतना सब खलारा डालने के बाद भी जनता जनार्दन की आंखों के सामने है, तो यूँ कहीं नहीं सकते कि लखन ने कोशिश नहीं करी। वो बेचारे की स्थिति तो वो हो गई थी कि उधर बीवी को भी समझाता था, अधर मम्मी पापा भी कटी जो भी कटी और भुनी सुनाते थे वो भी सुनता था। एक तरीके से सोचो कितने डिप्रेशन में रहा होगा। लेकिन जब हद से ज़्यादा हद हो गई, जो बंदी अभी तक आई नहीं है उसके चलते एक घर की बेटी भी बाहर चली जाती है और माँ बाप इंटरनेट पे सफाई देने आ जाते हैं। तो जो कीर्ति का दूसरा वीडियो आया, तो इसमें भाई लोगों ने कुछ सवाल पूछे और कीर्ति ने अक्सर ऐसा किया है कि अगर कोई सवाल उठता है तो सबसे पहले उसको पिन कर देती है और नीचे जवाब दे देती है। तो भाई किसी ने पूछा था कि भाई आप अपने पेरेंट्स का फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? भाई क्या वजह है जो वो कॉल कर रहे हैं और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं? घर छोड़ के काहे आ गई? तमाम लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। भाई फिर काजी कीर्ति ने उसका जवाब देते हुए लिख दिया कि अगर मैं अपने साइड का स्टोरी शेयर नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, और अगर मैंने अपना घर छोड़ा है ना, तो इसके पीछे एक दो नहीं बहुत सारे रीज़न हैं, और अगर वो रीज़न मैं यहाँ शेयर नहीं कर रही हूँ तो इसकी वजह है मेरे माता पिता, क्योंकि अगर मैं उनसे जीतना भी चाहूँ, ये सब शेयर करके अपने आप को सही भी सिद्ध कर दूँ, तो भी मैं गलत ही रहूँगी। क्योंकि यार ऑफ कोर्स वो पेरेंट्स हैं, आज वो किसी चतुर चालाक लोमड़ी के बहकाव में आ गए हैं, तो क्या मैं अपने पेरेंट्स के ख़िलाफ़ यहाँ पे वो सारी चीज़ें रखूँ जो कि गंदगी हो जाएगी? जिस तरीके से उसके माता पिता यहाँ पे सफाईनामा प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर वो भी ऐसे प्रस्तुत करने को वो कर सकती है, लेकिन नहीं कर रही है। और उसने ये भी बोला कि भाई मैंने सेलेक्ट करा है ये चीज़ कि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अब हमारे उनके बीच में जितनी भी बातें हैं, जितने भी रीज़न हैं, मैं नहीं शेयर करूँगी। अपने पेरेंट्स के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे आके मैं नहीं बोलूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ और मैं चाहती भी थी, मेरी इच्छा भी थी कि काश मैं इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर बता सकती सोशल मीडिया पर। सॉरी, मैं नहीं बता पाऊँगी, काश कि ना मैं इतना ज़्यादा गिर नहीं सकती। मैं माता पिता की बेटी हूँ जिनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, पर मैं उनके जैसे बन के, या अभी वो बहकाव में आ गए हैं ना, तो बहकाव में आए हुए इंसान की बातें यहाँ रख के मैं उनको बैड फील नहीं कराना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स उन्होंने जन्म दिया है, उनकी वजह से इस धरती पे है वो। एक चीज़ उसने और लिखी है जो कि मैं सेम टू सेम रीड करना चाहूँगी। किसी को डर है कि भगवान देख रहे हैं और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहे हैं। समझ गए ना? समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो आप समझ गए ना कि किसी को तो डर है कि यार भगवान देख रहे हैं, पर किसी को तो पूरा भरोसा है कि हाँ, जितना भी चालाकी तुमको करनी है हमारे मम्मी पापा के साथ कर लो, हैं भगवान देख रहे हैं, हमको पूरा भरोसा है। और एक ना एक दिन ना तुम्हारी जो सच्चाई है लोगों के सामने आ ही जाएगी। तुम जितना नौटंकी ड्रामा करना है कर लो। उसने साथ साथ ये भी लिख दिया कि यहाँ पर ना बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो भैया झूठी जानकारी देके मेरे खिलाफ़ बहुत सारी फॉल्स नेगेशन फैला रहे हैं। उसने बोला मेरे अंदर भाई बहुत सारा डिसेंसी है, एटलीस्ट मैं अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ जाके यहाँ पर कुछ नहीं फैलाऊँगी, सिर्फ और सिर्फ संपत्ति कार्ड खेलने के लिए, लोगों की संपत्ति पाने के लिए, अच्छा अपने आप को दिखाने के लिए। तो बेहतर है जिसको जो क्रिटिसाइज़ करना है मुझे कर ले, जिसको जो बोलना है बोल ले, लेकिन मैं अब एक भी शब्द, जितना इन्फॉर्मेशन देनी थी एक बार मैंने बोल दिया है, अब मैं एक भी शब्द यहाँ आके नहीं बोलूँगी अपने पेरेंट्स के ख़िलाफ़, और ना ही मैं कोई सफाईनामा दूँगी
और ना ही मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उनके बारे में कुछ जिक्र करूँगी। और लास्ट में एक जो लाइन लिखी है वो है कि भाई हाँ, मैं डिस्टेंस मेंटेन कर लेती हूँ जिससे लड़ाई नहीं हो रोज़ रोज़। जाहिर सी बात है ना। डेली की किस पिच वो तो आग लगाएगी, वो तो फ़ोन पे फ़ोन करेगी, वो तो घर भी आएगी। अपनी सभ्यता संस्कार दिखाने हमारे पेरेंट्स ने ऐसे संस्कार दिए हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने होने वाले पति को अपने लॉस से दूर कर दूं दूसरों की तरह। कितनी तीखी मिर्ची है भाई साहब। हैं, तुमको अच्छा करना है करो, पर दूसरों को नीचा दिखा के अगर तुम अपने आप को ऊंचा दिखाओगे तो तुमसे नीचा कोई इंसान नहीं। ये मेरा मानना है। आपकी सोच मुझसे अलग भी हो सकती है उसके लिए मैं आपका सम्मान करती हूँ, आपकी सोच का। और हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप काहे बोल रहे हैं इस मुद्दे पे, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना भी रायता है सोशल मीडिया पे इन लोगों ने फैलाया है, इसके बारे में कोई भी अपने विचार यहाँ पर प्रकट कर सकता है। और अगर ये इनके घर की बात होती तो ये घर में व्यक्त हो रही होती, ना कि सोशल मीडिया पे। बड़ों ने बच्चों वाले छोटे, वो भी ऐसे बच्चे जो परिपक्व नहीं हुए हैं, ऐसी हरकतें बड़े कर रहे हैं तो छोटों को क्या ही बोलेंगे। छोटे तो फिर भी बहुत सारी डिसेंसी, बहुत सारा चुप रहे हैं, बहुत दिन तक जिप लगाए रखे हैं अपने होठों पर। तो यहाँ पर पूरे तरीके से क्लियर होता है कि कौन का है, कौन का है, और का होने का दिखावा कर रहा है, कौन कितने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। तो यूँ सच्चाई एक दिन सबके सामने आ ही जाएगी, आज नहीं तो कल। कहते हैं ना, कौआ कितना भी सफ़ेद रंग पोती के बगुला या हंस बन जाए, बारिश होएगी तो पानी धुलन जाएगा। कितने दिन नौटंकी ड्रामा तुम ये सब कर लोगी। चलो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको भी अपना विचार प्रकट करना है तो यहाँ कमेंट्स के माध्यम से कर सकते हैं। वाह जी वाह, बस इतना ही कहेंगे। पाई और भम्मो भाई, आप थोड़ा सा, आप बहुत ही एज में बड़े हैं। अंकल जी, आंटी जी, बस इतना ही कहना चाहेंगे, इस रायते को सोशल मीडिया पे ना ही फैलाइए। अपनी बिटिया से मिलिए। और जो ये डिस्टेंस है शायद अब दूर ना हो पाए, कहा कि बहुत बड़े लेवल तक चला गया। बैंक करप्ट, न जाने कैसे कैसे कमेंट के बारे में कहा किया गया, बिना पाई चुकाए 6 करोड़ के घर में रह रहे हैं, यूँ है वो है। तो ये और बहुत ज़्यादा फैल गया। लेकिन अगर हो सके तो एक डिसेंसी यहाँ YT पे रख लीजिए। वैसे भी आप लोग को सब्सक्राइबर देखते हैं, अच्छे खासे व्यूज़ मिलते हैं, तो इतना गंदा यहाँ YT पे खेलने की कोई ज़रूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। बाकी आप सबका काम आते कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आई तो कर दीजिए लाइक। टाटा बाय बाय।